Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hello everyone, welcome to our daily lives. तो जिन लोगों ने हमारा लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है KTM 390 एडवेंचर का डिलीवरी के लिए, प्लीज गो अहेड एंड चेक आउट दैट वीडियो फर्स्ट। सो हम लोग लास्ट ब्लॉग पे ही बताया था कि हम लोग अलॉन्ग विद KTM एडवेंचर बहुत सारे एक्सेसरीज लिया है। एक्चुअली मैंने तो सिर्फ गाड़ी बुक किया था एंड आई थॉट कि बस गाड़ी लेना है, लेकिन इसने एक लंबा सा लिस्ट बना दिया एक्सेसरीज का। मेरा बजट तो आउट ऑफ बजट हो गया। तो एक्चुअली मेरा मन पे बहुत दिन से मैं कैलकुलेशन कर रहा था एक गाड़ी लेने के लिए, बट मैं पोस्टपोन कर रहा था क्योंकि इसलिए बाहर कोविड चल रहा है और इसलिए अभी राइड के लिए जा सकता है कि ऐसा बहुत सारे अनसर्टेनिटीज में चल रहा था। बट फाइनली इसने मुझे गिफ्ट किया KTM 390 एडवेंचर। हाँ, क्योंकि ये सोच रहा था मैंने सोचा सोच में फुल स्टॉप लगाना है। सो मेरा सोच को फुल स्टॉप लगा कि इसने फाइनली बुकिंग करके गाड़ी भी डिलीवरी करके मुझे दे दिया। एक्चुअली इसने बहुत सारे एक्सेसरीज ऐड कर दिया गाड़ी के साथ। तो जैसे ही हम लोग डिलीवरी लेकर के बाहर निकले, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए कि ये गाड़ी ये एक्सेसरीज कहाँ से लिया, ये पैनियर्स कहाँ से लिया, ये कितने का पड़ा एंड ऑल। एक्चुअली खरीदते वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उफ इतना सारा क्यों खरीदा है, लेकिन जब मतलब टू बी ऑनेस्ट जब हम लोग लॉन्ग राइड के लिए जब जाते हैं, दीज आर द एसेंशियल्स दैट विल मेक योर लाइफ इजियर व्हाइल हैविंग अ राइड। छोटा सामान ही है बट उसका इम्पैक्ट एक लॉन्ग राइड जाने के टाइम बहुत बड़ा रहता है। सो इसलिए मैं इंसिस्ट किया कि ये सब एक्सेसरीज मुझे चाहिए। उसमें से एक पोर्शन ऑफ एक्सेसरीज जो हमारे हाथ में है वो अभी दिखाता हूँ, क्योंकि नहीं तो ये ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ग्रेजुअली हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भी एक्सेसरीज हमारे पास है एंड दैट इज मेकिंग आवर राइड इजी एंड कंफर्टेबल एंड सेफ सिक्योर, सो वी कैन शेयर दैट नॉलेज विद यू। कुछ एक्सेसरीज हाइपर राइडर ने फिक्स करके दिया है, बट उसके अलावा बहुत सारा एक्सेसरीज हम लोग Amazon से भी लिया था। सो उसका लिंक भी हम लोग ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लेता हूँ। सो जैसे कि हम लोग पहले ब्लॉग पे बोला था, फर्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम है हमारा पैनियर्स। सो हम लोग बहुत रिसर्च किया एक अच्छा वाला पैनियर लेने के लिए, गिवी का ऑप्शन ढूंढा था, बट सही टाइम पे सही बजट पे हमें नहीं मिला था फाइनली। इसलिए हम लोग हाइपर राइडर से शैंगलिन का बॉक्स लिया है। सो जैसे कि सब पैनियर्स में होता है, इधर भी एक लॉकिंग सिस्टम है। सो आपको पीछे माउंटिंग रैक रहेगा जो यूनिवर्सल रहेगा, वो रैक में नीचे का फिक्स करके देन ये लॉक करने के लिए भी ऑप्शन है, सो दैट इट विल बी सेफ। हम लोग पहले सैडल बैग यूज़ करता था, बट वो सैडल बैग लेके ट्रिप्स के लिए जाना उतना ईजी नहीं रहता है जब पिलियन हमारे पीछे रहता है। और एक बेटर बात है कि इसके अंदर कपड़ा वगैरह रखने के टाइम आपको और एक पाउच जैसा मिलेगा, सो आपको लेने के लिए भी इजी रहेगा। एंड दिस इज वाटर प्रूफ, साइड कुशनिंग वगैरह प्रॉपर है, सो दैट पानी अंदर नहीं जाएगा। मैं ऑलवेज आपको प्रेफर करेगा कि प्लास्टिक बॉक्सेस लेने से अलावा बेटर रहेगा। सो थोड़ा हार्ड एंड स्टिफ बॉक्सेस लेना। सो ये भी बहुत स्टिफ बॉक्स है। जब आप लोग कोई भी ट्रिप पे है और बैग निकाल के लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और फ्लोर पे रखने के टाइम थोड़ा संभालना चाहिए, क्योंकि अगर ये पोर्शन बेंड हो गया तो देन आपको लॉक नहीं कर पाएगा वापस गाड़ी पे। ये है लेफ्ट एंड राइट बॉक्सेस। सो इसमें भी लॉकिंग सिस्टम है, सो प्रॉपरली इधर हैंग होके और लॉक करने के लिए ऑप्शन है। एंड हम लोग ट्रायल रन्स किया था ये बॉक्स के साथ, एंड वी वुड से हमें कुछ अननेसेसरी आवाज़ और शेकिंग ऐसा कुछ भी नहीं लगा था। सिमिलर टू रेयर बॉक्स, इसमें भी आपको क्लॉथ रखने के लिए प्रॉपर पाउच मिलेगा, विच इज़ अगेन वाटर प्रूफ। साइड कुशनिंग है रबर का, एंड इधर भी पाउच है। सो ये है लेफ्ट एंड राइट बॉक्सेस। लेफ्ट एंड राइट दोनों बॉक्स में हमें पाउच दिया है। ये बॉक्स एक्चुअली 39 लीटर्स का है, सो इसका बड़ा या छोटा भी है, बट आई थिंक KTM 390 एडवेंचर के लिए प्रॉपर एंड एप्ट साइज है। सो आप लोग हमारा पहला वाला वीडियो देखा रहेगा, उसमें हम लोग इसको फिक्स करके एक फ़ोटो डाला था। सो उसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा एक प्रॉपर है करके। अनदर इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी है साइक्लॉप्स का TPMS। सो इसका पैकिंग बहुत मस्त है, एक्चुअली प्रॉपरली पैक करके दिया है।
एंड जब ओपन करने के टाइम फर्स्ट हमें एक इंस्टॉलेशन मैनुअल मिलता है। ओके, सो उसके बाद ये है हमारा टायर प्रेशर मॉनिटर। सो बेसिकली हमें जो टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन ये मॉनिटर पे दिखेगा, सो विच नीड्स टू बी फिक्स्ड इन आवर बाइक हैंडल। सो वो माउंट करने के लिए भी उसका एक्सेसरीज इसके साथ मिलता है। ये दो अडेप्टर हमारा टायर पे जाएगा, प्रॉब्ली बी इज़ फॉर रेयर टायर एंड ए इज़ फॉर फ्रंट टायर। सो जब भी आप लोग एक लॉन्ग राइड या लॉन्ग ट्रिप के लिए जाता है उस टाइम बहुत ज़रूरी रहता है कि हमारा टायर प्रेशर कितना है फाइंड आउट करना। सो रनिंग पे फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल रहेगा विदाउट the help of a TPMS. So I believe it's like this is a good quality at the right price. So इसलिए मैंने लिया था बाइक एंड बाइकर से। इसका MRP है 14,100, बट मुझे इससे कम में ही मिला था बाइक एंड बाइकर साइट से। इसका पूरा इंस्टॉलेशन किट भी इसके साथ मिलता है। इसमें एक प्रॉब्लम मुझे लगा कि इसमें एक USB कनेक्टिंग ऑप्शन नहीं है। सिंस मेरा गाड़ी KTM 390 एडवेंचर है, उसमें USB था तो थोड़ा और ईजी रहता था इंस्टॉल करने के लिए। सो नाउ इट्स लाइक मुझे ये वायर प्रॉब्ली इग्निशन और मेरा बैटरी पे डायरेक्ट कनेक्ट करना पड़ेगा टू मेक दिस वर्क। अभी तक मैं मेरा गाड़ी पे कनेक्ट नहीं किया है, सो प्रॉब्ली वंस आई इंस्टॉल इट आई विल गिव यू इट्स लाइक हाउ द प्रोडक्ट वर्क्स। सो अनदर इंपॉर्टेंट एक्सेसरी जो मैंने लिया है वो है MI का पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर। सो जो लोग लॉन्ग राइड्स के लिए जाते हैं उन लोगों को पता रहेगा कितना इंपॉर्टेंट है एक एयर कंप्रेसर, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी दैट आप जो भी जगह जाता है उधर एयर फिल करने के लिए एक ऑप्शन होना चाहिए। इन दोज सिनेरियोज दिस विल बी रियली हेल्पफुल। ये प्रोडक्ट बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ का है, सो जब भी आप लोग ये लॉन्ग राइड के लिए जाता है आपका लगेज में ज़्यादा जगह नहीं लेगा ये प्रोडक्ट। एंड आई कैन से जब मैंने ये ऑनलाइन से लिया था उस टाइम इसका एक्चुअल MRP है 3,500 मुझे, बट MI का ऑनलाइन पोर्टल से इससे कम में ही मिला था। जब आप ये पाइप पुल आउट करता है ये सिस्टम ऑन हो जाता है और इसमें आपका गाड़ी का टायर प्रेशर एडजस्ट करने के लिए भी ऑप्शन है। सो उसके हिसाब से सेट करके आपको आपका गाड़ी पे हवा भरा सकता है। एंड और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें एक टॉर्च का फैसिलिटी भी है, विच इज़ रियली नाइस व्हेन वी गो फॉर ए लॉन्ग राइड। अनदर इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ये डिवाइस आपका पावर बैंक से चार्ज कर सकता है। आई थिंक एक बार फुल चार्ज हो गया तो आपको ये डिवाइस इसलिए 10 to 12 टाइम्स यूज़ कर सकता है हवा भराने के लिए। एंड मोर देन एनीथिंग एक्चुअली दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस व्हाइल गोइंग फॉर ए लॉन्ग राइड। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरी जो मैंने ऑनलाइन से लिया है वो है एंकर का चार्जिंग सॉकेट। सो बेसिकली मैंने ये अमेजोन से लिया था। सो व्हेन आई कंपेयर्ड अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स मुझे लगा कि दिस इज़ ऑफ बेटर क्वालिटी एट द राइट प्राइस। सो बेसिकली KTM 390 एडवेंचर में 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट का ऑप्शन है। जब मैंने ऑनलाइन में कंपेयर किया मुझे लगा कि एंकर का सॉकेट इज़ द बेस्ट वन एट द राइट प्राइस। इसमें 2 USB का भी ऑप्शन आता है, लेकिन मैंने एक का ही ख़रीदा था। सो वंस यू कनेक्ट ए USB डिवाइस इन दिस पॉट, इधर एक रेड लाइट दिया है विच विल स्टार्ट ब्लिंकिंग, विच इज़ एक वेरी गुड फीचर। सो हमें हमारा मोबाइल या डिवाइस जो कनेक्ट किया है वो चार्ज हो रहा है ऐसा पता चलेगा। सो अगर आप लोगों के पास KTM 390 एडवेंचर है, आई विल हाईली रेकमेंड दिस प्रोडक्ट। सो डिलीवरी मिलने के बाद हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था कि विद इन 10 डेज हमें 1000 किलोमीटर्स कवर करना है, और ये हमें मालूम नहीं था एक्चुअली। और हम लोगों ने ऑलरेडी केरला ट्रिप के लिए प्लान कर दिया था कि ओके आज हमें डिलीवरी मिला है, 10 डेज के बाद हम लोग एक राइड के लिए जाने वाले हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोगों ने सारे होटल्स एंड रिजॉर्ट्स का बुकिंग कर दिया था हर एक स्टॉप के लिए। सो वी कैन नॉट अवॉइड दैट। सिंस हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो दिन में टाइम मिलता है नहीं, तो लॉग आउट करने के बाद नाइट को हम लोग विद इन 5 डेज 1000 किलोमीटर्स कवर करने के लिए टारगेट रखा, और हर रोज एक शॉर्ट राइड लेकर के वो कंप्लीट किया। एंड देन वी गेव आवर बाइक फॉर आवर फर्स्ट सर्विसिंग। आई थिंक लास्ट फ्राइडे हम लोग क्लोज टू 250 किलोमीटर्स कवर किया हैदराबाद रोड पे जाके। सो हम लोग क्लोज टू 10 या 11 o'clock घर से निकला था। सो वापस आने के लिए क्लोज टू 3 o'clock हो गया सुबह। फाइनली कुछ ना कुछ करके हम लोग 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट किया। एंड अभी नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट ट्रिप, वो अगेन केरला है, एज हम लोग पहले बोला था। सो केरला में हम किधर जाने वाले हैं? From Bangalore, first we are going to Guruvayur. Then after that we'll be going to Trivandrum. From Trivandrum it's to Kochi, then to Wayanad and back to Bangalore. इस बार हम लोग इसलिए ज़्यादा जगह एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंसिडरिंग कोविड और पेंडेमिक का सिचुएशन है,
इसलिए हम लोग ज़्यादातर फोकस किए रिसोर्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए। सो हम लोग बहुत सारा हाई एंड रिसोर्ट्स पे इस बार रुकने वाला है। सो उसका वीडियोस आगे मैंने ब्लॉग्स पे आपको मिल जाएगा। Yes, so stay tuned with us. So we hope you guys will really enjoy those coming vlogs. Thank you so much for watching. Stay tuned. Do not forget to like, share and subscribe.